ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। ओके, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, जो शरीर में हड्डियाँ होती हैं उनकी स्टडी को या उनकी पढ़ाई करने को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ओके, बोन्स एक तरह के लिविंग टिश्यूज होते हैं, जैसे कि ब्लड, बोन और कार्टिलेजेस हैं, वैसे ही बोन्स भी एक लिविंग टिश्यूज हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स की भी सप्लाई होती है। ये समय के साथ ग्रो करती हैं और इनमें अपने आप को रिपेयर करने की, मतलब अगर कहीं कोई ब्रेकेज हो जाए, टूट फूट हो या डैमेज हो जाए, तो उसको भी मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बोन। एक बोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो एक बोन में यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं। कॉम्पैक्ट बोन, ये जो हार्ड लेयर होती है बोन की आउटर, उसके अंदर स्पंजी पार्ट पाया जाता है, स्मॉल बोनी प्लेट्स। नेक्स्ट इज द ईपीफाइसिस, जो बोन की एक्सट्रीमिटीज होती है ना, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एक्सट्रीमिटी, अगर आप किसी बोन को देखें तो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनको बोलते हैं ईपीफाइसिस। और डायाफाइसिस क्या होता है, सैफ्ट या बॉडी ऑफ बोन। मेटाफाइसिस वो पोर्शन जो कि सैफ्ट और एक्सट्रीमिटीज जो हैं उनके बीच का पोर्शन होता है, उसको हम नाम देते हैं मेटाफाइसिस। पेरियास्टियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ बोन एंड इंडोआस्टियम, जो कि इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं मेडुलरी कैविटी की, उसको नाम दिया जाता है इंडोआस्टियम। नेक्स्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये एक थिन लेयर होता है कार्टिलेजेस का, जो कि आर्टिकुलर सरफेस जो बोन होते हैं जहाँ से बोन का मूवमेंट होता है उनको कवर करता है। मेडलरी या मैरो कैविटी, हॉलो स्पेसेस प्रेजेंट स्पेशली इन द केस ऑफ लॉन्ग बोन, और ये क्या करती हैं, रेड या येलो मैरो रखती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, अगर एक स्ट्रक्चर देखिए बोन का, तो बोन में आर्टिकुलर कार्टिलेज, जैसे कि ये जो पोर्सन है यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये पूरा इसका सेफ्ट या बॉडी है, जिसको कि डायाफाइसिस बोलते हैं। देन ईपीफाइसिस प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। ईपीफाइसिस हो गया प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और वो पोर्शन जो कि डायाफाइसिस और ईपीफाइसिस के बीच का पोर्शन है उसको हम नाम देते हैं मेटाफाइसिस। लाइक अगर एक लॉन्ग बोन है तो उसमें एक बॉडी होगी, उसका हेड होगा और नेक होता है, क्लियर। देन मेडुलरी कैविटी, पेरियास्टियम इज द आउटर कवरिंग, और उसके अंदर होती है फिर इंडोऑस्टियम। कंपोजिशन अगर हम बोन को देखें तो बोन्स को, जो एक फ्रेश बोन है जो कि भी नेचुरल कंडीशन में बॉडी के अंदर है, उसके में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, वाटर कंटेंट 25%, मिनरल मैटर 45%, हाँ, एंड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 30%। जबकि एक जो बोन है जो कि ड्राइड या डेड एनिमल के अंदर से ऑप्टेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा क्योंकि अभी वो ड्राई ऑफ हो चुका है। स्पेशली वहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट या इनऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक ड्राइड बोन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का रेशियो कितना होता है, 1:2। ऑर्गेनिक मैटर में स्पेशली कोलेजन सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है, देन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, फर्दर ग्लाइकोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बोन को टफनेस, मतलब हार्डनेस या रिजिडिटी प्रोवाइड करना और इलास्टिसिटी का काम करता है। देन इनऑर्गेनिक मैटर्स कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट, साइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एक्सेट्रा होते हैं, और ये भी बोन को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें बोन का, तो वहाँ पर स्पेशली सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट का रेशियो कितना है, अप्रॉक्सीमेट 57.35% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो बोन्स हैं वो भी क्या होती हैं, जैसे रिजर्वायर हैं, मतलब स्टोर हाउस होती है कैल्शियम और फास्फोरस की, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स के कार्य क्या हैं हमारे शरीर के अंदर, दे गिव अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी, देन ऑफर सपोर्ट टू द बॉडी, हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, डिफेंस में हेल्प करती हैं, और डिफेंस या ऑफेंसेस में जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, लंग्स और हार्ट, हाँ, दिमाग हो गया, फेफड़े या दिल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि ब्रेन के लिए स्कल है, हाँ, लंग्स और हार्ट्स में थोरेसिक कैविटीज़ में। देन मिनरल का भी सोर्सेस होती है बोन, कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी जो रिजर्वायर है या स्टोर हाउस होते हैं कैल्शियम के, और बोन मैरोज प्रोड्यूस करती हैं ब्लड सेल्स को। बस क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की, एक बॉडी में कितने तरीके की बोन्स पाई जाती हैं, स्पेशली लॉन्ग बोन जो लंबी बोन है, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्मॉइड जो स्मॉल सीड लाइक बोन होती है, और न्यूमेटिक बोन ऐसी बोन्स जिनमें कि एयर कैविटीज पाई जाती हैं। इस तरह की बोन्स बॉडी में पाई जाती हैं। लॉन्ग बोन्स जो लंबी बोन होती हैं, इनके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मिडलरी कैविटी, और ये बोन स्पेशली कहाँ पाई जाती है, लिम्स के रीजन में, जहाँ की आपका जो फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है। अगर आप फोर लिम्स में देखें तो स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, हाँ, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंसिस, तो वहाँ पे इन रीजन्स में लिम्स में ही आपको लॉन्ग बोन देखने को मिलेगी। और लॉन्ग बोन्स के मेन एग्जांपल हैं ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल, फीमर इज द लार्जेस्ट लॉन्ग बोन, देन टिबियो फिबुला, मेटाटार्सल और फैलेंजेस।
फेलेंसेस या डिजिट्स की भी जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग बोन होती हैं। लॉन्ग बोन का ही एक अनदर फॉर्म होता है इलोंगेटेड बोन। जो हमारी रिब्स हैं, जो 30 पेयर रिब्स पाई जाती हैं थोरेसिक केस में, जिसमें कि 8 पेयर ट्रू होती हैं और 5 पेयर फॉल्स या ए एक्सटर्नल रिब कही जाती हैं, वो क्या होती हैं, एक तरह से कर्व्ड शेप की बोन होती है। इनको नाम दिया था इलोंगेटेड बोन, और इनमें मिडलरी कैविटी नहीं पाई जाती। यही एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है। जो एक नॉर्मल लॉन्ग बोन है वहाँ पे मिडलरी कैविटी पाया जाएगा, जबकि इलोंगेटेड लॉन्ग बोन में मिडलरी कैविटी नहीं होगी। नेक्स्ट ये था शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स छोटी बोन होती है, स्पेशली कहाँ पाई जाती हैं, जो दो लॉन्ग बोन्स हैं उनके ज्वाइंट्स के बीच में पाई जाती हैं, और यहाँ पे कोई मैरो कैविटी वगैरह नहीं पाया जाएगा। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लॉन्ग बोन का। शॉर्ट बोन्स का मेन फंक्शन है प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो वज़न की वजह से जो भार पड़ रहा है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फैला देती हैं, जिससे कि जो वज़न है वो कम फील होता है। इनके एग्जांपल हैं, अगर फोर लिम्ब में देखें तो कार्पल की बोन, और हाइंड लिम्ब में देखें तो टार्सल बोन्स और द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन। देन फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स क्या करती हैं, ये चपटी बोन है। जनरली आप यहाँ पे देखें तो आपको दो सरफेस, तीन एंगल, तीन बॉर्डर, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्कैपुला और पेल्विक बोन, जो स्कैपुलर बोन है इन केस ऑफ फोर लिम्ब, एंड पेल्विक बोन या ऑस्कॉक्सी इन केस ऑफ हाइंड लिम्ब। हाँ, ये होती है फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट इज इरेगुलर बोन। ऐसी बोन जिनकी की शेप कुछ अलग टाइप के, जिनको अनडिफाइंड कर सकते हैं, तो ये मोस्टली अनपेयर्ड होती है, मतलब ये सिंगल पाई जाती हैं। और इनका बेस्ट एग्जांपल है वर्टिब्रीज, जो हमारी डिफरेंट वर्टिब्रीज हैं वर्टिब्रल कॉलम की, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। दे आर द एग्जांपल ऑफ इरेगुलर बोन्स। नेक्स्ट इज द न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, न्यूमेटिक मीन्स दे कंटेन द एयर कैविटीज और एयर स्पेसेस इन द बोन। एंड स्पेशली इस तरह की बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, बर्ड्स में, जो कि उनको एट द टाइम ऑफ फ्लाइट जब वो उड़ती हैं तो वहाँ पे एक तरह से बायोलेंसी या लाइट हल्का फील कराती हैं। नेक्स्ट है सेसमॉइड बोन्स। सीड लाइक बोन्स होती हैं, और ये आपको देखने को कई जगह मिलेंगे, जैसे कि फीमर और टिबियोफिबुला के बीच में भी आपको लार्जेस्ट सेसमॉइड बोन पेटेला देखने को मिलेगी, पेटेला। इसके अलावा जो हमारी फेलेंजेस या डिजिट्स हैं वहाँ पर भी सेसमॉइड बोन होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है क्या है, कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने या कम करने का काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम अगर अपनी स्केलेटन को, मतलब जो एक रूमिनेंट एनिमल है उसके स्केलेटन को देखें, तो स्केलेटन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द बॉडी को। स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पेशली एक्सियल और अपेंडिकुलर। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है विसरल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो पार्ट जो कि बॉडी की एक्सिस को बना रहा है, ठीक है, एक्सिस को। और अपेंडिकुलर स्केलेटन वो चीज़ जो कि बॉडी के अपेंडेजेस को बनाता है। नेक्स्ट विसरल स्केलेटन। विसरल मतलब ऐसा कोई बोनी स्ट्रक्चर जो कि विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाया जा रहा हो, उसको नाम देते हैं विसरल स्केलेटन। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे इस फिगर को देखें तो ये जो स्कल, देन वर्टिब्रल कॉलम फॉर द रिब्स एंड स्टर्नम, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये सब मिलकर बना रहे हैं एक्सियल स्केलेटन। फिर अगर हम इन अपेंडेजेस को देखें, जैसे ये हमारा फोर लिम्ब है और यहाँ पे हाइंड लिम्ब है, ठीक है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब ये बना रहे हैं एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम ये बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन, बॉडी की एक्सिस को बना रहे हैं। और जो आगे के पैर हैं, पीछे के पैर हैं, ये क्या बना रहे हैं, बॉडी के अपेंडेजेस को, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ठीक है। स्कल हैं सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रेज होती है। और अगर हम फोर लिम्ब में बोन्स को देखें तो स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड डिजिट्स हैं। अगर हम हाइंड लिम्ब में बोन्स को देखें तो पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल या ऑस्कॉक्सी, फीमर, फीमर के बाद यहाँ पे नी कैप या पेटेला होता है, देन टिबियोफिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फर्दर फेलेंसेस देखने को मिलती हैं। हेयर इज एक नॉर्मल आउटलाइन है जो कि एक बोन का अरेंजमेंट होता है बॉडी के अंदर रूमिनेट्स में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिजेस हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, अपेंडिजेस क्या है, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब में जो बोन होती है स्कैपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है जो कि फ्यूज्ड है, कॉर्पस है, मेटाकार्पस है, फेलेंजेस है, प्रॉक्सिमल सेसमॉइड और डिस्टल सेसमॉइड है। स्कैपुला एक फ्लैट बोन होती है, कॉर्पस शॉर्ट बोन है, और सेसमॉइड बोन्स कैसी हैं, सीड लाइक बोन्स हैं। तो फोर लिम्ब में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी पाई जाती है, 48 बोन्स है फोर लिम्ब में। अब अगर कार्पस को देखें तो कार्पस जो फोर लिम्ब में है वो 12 हैं, जबकि अगर हाइंड लिम्ब में कार्पस में देखें तो टार्सस टर्म यूज होता है, वो टार्सस कितने हैं, 10 हैं। क्लियर। हाइंड लिम्ब की बोन में पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल या ऑस्कॉक्सी, तीन बोन्स के फ्यूजन से बन रहा है इलियम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, देन ईसियम और प्यूबिस जो कि क्या बनाते हैं, फ्लोर ऑफ पेल्विस या पेल्विक गर्डल का फ्लोर ये फार्म करते हैं, इलियम और ये ईसियम एंड प्यूबिस। ये भी एक तरह के फ्लैट बोन्स हैं और इनका जो नंबर होता है दो होता है, दो हाफ होते हैं जो कि एक दूसरे से प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू
अटैच्ड हो जाते हैं। देन पेल्विक बोन्स के बाद है हमारे पास फीमर, पैटेला, टीबियो, फिबुला, टार्सस। टार्सस को देखेंगे तो यहाँ पे केवल 10 हैं, जबकि ये फोर लिम्ब में कितने थे? 12। नेक्स्ट मेटाटार्सस, मेटाटार्सस फेलेंजिस और प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल सिस्मॉइड बोन प्रेजेंट इन द डिजिट्स और फेलेंजेस। फिर अगर एक्सियल स्केलेटन का देखें तो एक्सियल स्केलेटन बनता है स्कल से वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग बोन है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम एंड कॉक्सिजियल। स्कल में भी अगर हम बोन्स को देखें तो स्कल में भी दो पार्ट पाए जाते हैं, फेसियल और क्रेनियम पार्ट। तो जो फेसियल और ये दोनों मिलकर के होती है 34 बोन्स। अगर वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन्स को देखें तो ये टोटल 7 सर्वाइकल हैं, 13 थोरेसिक हैं, 6 लंबर, 5 सैक्रल जो कि पाँचों फ्यूज होती हैं, और कॉक्सिजल वर्टिब्रेज 15 से 20 रेंज होती है। रिब्स टोटल 13 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, जिनमें कि 8 पेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टर्नम से अटैच होते हैं, या उसको स्टर्नल रिब बोलते हैं या ट्रू रिब बोलते हैं। और 5 पेयर क्या होती हैं? फॉल्स होती हैं, जिनको कि हम कहते हैं फॉल्स या ए स्टर्नल रिब। और स्टर्नम, स्टर्नम जो होता है फ्लोर बनाता है चेस्ट का या थोरेसिक कैविटीज़ का, और स्टर्नम का सिर्फ एक ही बोन का, मतलब ये वैसे तो स्टर्नम में अप्रॉक्सीमेट 7 मतलब 7 बोन हैं, फर्स्ट बोन और फिर फर्स्ट टू सेकंड टू 5, और फिर जो लास्ट बोन है 6 वाला, उनके फ्यूजन से पूरा स्टर्नम बनता है। तो स्टर्नम एक बोन है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन अगर हम देखें एक ऑक्स के अंदर वो कितनी बोन है? टोटल 210 बोन। विस्रल स्केलेटन की एक बोन है ऑस्कॉर्डिस, ये कहाँ पाई जाती है? हार्ट में। पूछा गया है कई बार एग्जाम से, पूछा गया है ऑस्कॉर्डिस कहाँ पाया जाता है? हार्ट में। ये एक विस्रल बोन है। ऑस्टियोलॉजिकल टर्म्स, इस तरह के कुछ टर्म्स या शब्द भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। कुछ होते हैं आर्टिकुलर प्रोजेक्शंस या नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शंस, फिर आर्टिकुलर डिप्रेशंस या नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशंस। तो आर्टिकुलर प्रोजेक्शंस में है हेड, जैसे कि आप देखेंगे हेड ऑफ ह्यूमरस या हेड ऑफ फीमर, फिर कोंडाइल, ट्रोक्लिया और फैसिट। ओके, तो हेड क्या होता है? हेड एक स्फेरिकल आर्टिकुलर प्रोजेक्शन होता है। कोंडाइल क्या है? सिलेंड्रिकल आर्टिकुलर प्रोजेक्शन होता है। ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया के बारे में स्पेशली पूछते हैं कि ये पुली लाइक आर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ट्रोक्लिया इज अ पुली लाइक आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। और फैसिट क्या है? ये फ्लैट फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस को बोलते हैं फैसिट। नेक्स्ट है नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शंस। नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शंस में प्रोसेसेस हैं, ट्यूबरोसिटी है, ट्यूबरकल, स्पाइन, क्रेस्ट एंड नेक। हाँ, बहुत सी बोन्स में आपको प्रोसेस देखने को मिलेंगे। ट्यूबरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो कि ह्यूमरस में पाई जाती है। तो ट्यूबरोसिटी क्या है? एक लार्ज राउंडेड नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन है, लार्ज एंड राउंडेड। देन ट्यूबरकली आर द स्मॉल राउंडेड होते हैं। स्पाइंस आर द प्रोजेक्टेड, जैसे कि एक स्पाइन की तरह प्रोजेक्शन इनमें देखने को मिलता है। क्रेस्ट आर द शार्प रिज एंड नेक आर द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ बोन, जहाँ से कि हेड, जो बोन का जो हेड होता है, जैसे कि हमने देखा था डायाफाइसिस, इपीफाइसिस। तो जो बोन का हेड होता है ना, और जो बोन की बॉडीज जहाँ से अटैच होता है, उसको हम टर्म यूज करते हैं नेक का। नेक, फिर आर्टिकुलर डिप्रेशंस और नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशंस। तो डिप्रेशंस में ग्लिनॉइड कैविटी और कॉटिलॉइड कैविटी काफ़ी फेमस है। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पाई जाती है? स्पेशली जो फोर लिम्ब में स्कैपुला बोन है वहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी मिलती है। और कॉटिलॉइड कैविटी कहाँ पे है? ऑस्कॉक्सी या पेल्विक गर्डल में, जो कि इलियम, स्टियम और प्यूबिस के फ्यूजन से बन रही है। तो ग्लिनॉइड कैविटी एक सैलो आर्टिकुलर डिप्रेशन होता है, और कॉटिलॉइड कैविटी एक डीप आर्टिकुलर डिप्रेशन या कॉनकेविटी है। ध्यान में रखना है, ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला में है, कॉटिलॉइड कैविटी ऑस्कॉक्सी या पेल्विक गर्डल में है, और ग्लिनॉइड कैविटी सैलो आर्टिकुलर डिप्रेशन है, और कॉटिलॉइड कैविटी डीप आर्टिकुलर डिप्रेशन होता है। नॉच भी एक आर्टिकुलर इंडेंटेशन होते हैं, छोटा सा वहाँ पे ग्रूव होगा केवल। देन नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन, मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं होगा। फोसा, फोविया एंड फोरामेन। फोसा जो होगा वो थोड़ा डीप होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, और फोविया स्मॉल्स होते हैं। और फोरामेन क्या होगा कि एक बोन में छेद या होल की तरह का स्ट्रक्चर होगा, जिसको कि हम बोलते हैं फोरामेन। अब हम देखते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन, जो हमने इसके पहले देखा था। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। जो स्कल की बोन्स हैं, स्कल में हमारे पास दो तरह की बोन्स देखने को मिलेंगी, फेसियल और क्रेनियल बोन। वर्टिब्रल कॉलम सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजल बोन। फिर रिब्स में आपको ट्रू एंड फॉल्स रिब, मतलब ए स्टर्नल और स्टर्नल रिब देखने को मिलेंगे। और स्टर्नम, स्टर्नम में आपको प्रो स्टर्नम और मिड या और उसके अलावा जीफी स्टर्नम या जिफाइड कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कल की बोन। जो स्कल की बोन्स होती हैं ये क्या करती हैं? बोन्स ऑफ जो हेड हैं, हेड की बोन्स को कंप्राइज करती हैं। इनमें दो पार्ट में डिवीजन किया गया, फेसियल एंड क्रेनियल बोन्स। क्लियर? जो फेसियल बोन्स हैं इनका जो मेन वर्क क्या है? फेस को शेप प्रोवाइड करने की। जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये फेस वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे स्कल की बोन्स हैं मैक्सिला, प्री मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिग्वाइड, नेजल, वेंट्रल टर्बिनेट, मलार, डॉर्सल टर्बिनेट, लैक्राइमल, वूमर, हायड एंड मैंडविल।
अब ये जितनी भी फेशियल बोन्स है, टोटल 12 बोन है, इनमें से केवल वोमर, हायर्ड एंड मैंडिबल ये कैसी हैं, ये अनपेयर्ड या सिंगल हैं। इनके अलावा सभी पेयर्ड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैक्सिला को देखें, देखिए यहाँ पे मैक्सिला आप देख रहे हो, तो मैक्सिला इस तरफ भी है और यहाँ पर भी मैक्सिला देखने को मिलेगा। प्री मैक्सिला यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मैक्सिला, प्री मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरिग्वाइड, नेजल, वेंट्रल टर्मिनेट, मलार, डार्सल टर्मिनेट और लैक्राइमल ये सभी पेयर्ड होती हैं। वोमर, हायर्ड और मैंडिबल ये 3 ऐसी बोन है, फेशियल बोन, जो कि अनपेयर्ड होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स क्या होती हैं, जो कि क्रेनियल पार्ट को फॉर्म करती हैं, जहाँ पर कि स्पेशली ब्रेन होता है। क्रेनियल बोन्स में है ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड, इथेमोइड, इंटरपेराइटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल। ठीक है। अब इन सब बोन्स में से जो ऑक्सीपिटल है, स्फेनोइड है और इथेमोइड है, ये 3 अनपेयर्ड बोन होती है। इनके अलावा और सभी बोन्स पेयर्ड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम को, जो कि वर्टिब्रिज को बनाता है। वर्टिब्रिज क्या है, एक सीरीज है वर्टिब्रिज की, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबा, सैक्रल एंड कॉक्सिजल। तो उनके पूरे ग्रुप को हम नाम देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजल। सर्वाइकल वर्टिब्रिज पाई जाती है नेक में, थोरेसिक वेदर एंड बैक वाले रीजन में, लंबर वर्टिब्रिज लॉइन रीजन, सैक्रल वर्टिब्रिज क्रॉप एंड कॉक्सिजल वर्टिब्रिज टेल रीजन में। और अगर आप वर्टिब्रल फार्मूला देखें ऑक्स का, तो कोई भी मैमल होगा उसमें जो सर्वाइकल वर्टिब्रिज होंगी, जो कि नेक की वर्टिब्रिज हैं, चाहे वो एक जिराफ हो या एक नॉर्मल हमारा कैटल या बफेलो, तो वहाँ पे सभी में सर्वाइकल वर्टिब्रिज 7 देखने को मिलेंगी। थोरेसिक वर्टिब्रिज में आपको वेरिएशन देखने को सभी स्पीसीज में मिलेगा, लाइक कैटल, हॉर्स, सब में। नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रिज 6 हैं, सैक्रम वर्टिब्रिज सारी फ्यूज होती हैं 5 हैं, और कॉक्सिजल वर्टिब्रिज 15 से 25 के रेंज में देखने को मिलती हैं। अगर एक टिपिकल वर्टिब्रिज के स्ट्रक्चर को देखा, तो एक टिपिकल वर्टिब्रिज कंसिस्ट करती है बॉडी को, देन न्यूरल रिंग जो कि बनाता है आर्च ऑफ बॉडी, और वेरियस टाइप ऑफ स्पाइन्स। एक वर्टिब्री में आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी, देन न्यूरल आर्च जहाँ पे रिंग है, और स्पाइंस। स्पाइंस में आपको ट्रांसफर प्रोसेस देखने को मिलेंगे, आर्टिकुलर प्रोसेस देखने को मिलेंगे, और स्पाइनस प्रोसेस देखने को मिलेंगे। बॉडी होगा एक वर्टिब्री के अंदर, आर्च होगी और प्रोसेसेस होंगे। प्रोसेस में भी आपके पास 3 तरह के प्रोसेस मिलेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये जो इधर वाला प्रोसेस है, देन आर्टिकुलर प्रोसेसेस होंगे, क्रेनियल एंड कॉर्डल, और स्पाइनस प्रोसेस होंगे। क्योंकि एक टिपिकल वर्टिब्री के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बॉडी, आर्च एंड प्रोसेसेस। और प्रोसेसेस भी 3 तरह के हैं, आर्टिकुलर, स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब अगर हम अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रिज को देखें, तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रिज हैं उनके नंबर है 7, और सर्वाइकल वर्टिब्रिज में जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है उसका नाम होता है एटलस। एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रिज, जिसमें कि न्यूरल रिंग भी होगा, 2 विंग्स हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोविया डेंटिस, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं, फोविया डेंटिस कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पे है, जो हमारी एटलस वर्टिब्री है उसमें फोविया डेंटिस मिलता है। नेक्स्ट वर्टिब्री इज द एक्सिस या सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ ओडेंटॉइड प्रोसेस। जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्री में था फोविया डेंटिस, वैसे ही एक्सिस वर्टिब्री में ओडेंटॉइड प्रोसेस। ये कहाँ पाया जाता है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि एक्सिस है उसमें पाया जाता है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्री में कोई भी बहुत ही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट है 6 सर्वाइकल वर्टिब्री और 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। तो ये एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रीज का फिगर है, जहाँ पे उसका बॉडी है। बॉडी में आप अगर इंटीरियरली देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्वेक्सिटी दिखेगी, और अगर पोस्टीरियर देखते हैं तो वो कॉन्केव होगा। देन न्यूरल रिंग या जो आर्च है, और फिर प्रोसेसेस होते हैं 3 तरह के, आर्टिकुलर प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस। सर्वाइकल के बाद अगर हम थोरेसिक वर्टिब्रीज को देखें, तो थोरेसिक वर्टिब्रीज का नंबर होता है 13, और थोरेसिक वर्टिब्रीज में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनके जो स्पाइन्स होती है ना, स्पाइनस प्रोसेस होता है, वो काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। इसके बाद है लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्रीज के नंबर 6 होते हैं, और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रांसवर्स प्रोसेस का लंबा होना। जैसे आप देखिए ये थोरेसिक वर्टिब्री है, उसकी जो ये स्पाइनस प्रोसेस है ये लंबी है, और ये लंबर वर्टिब्री है, और इसका ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये लंबा होता है। इस जो लंबर वर्टिब्रीज है इनमें ट्रांसवर्स प्रोसेस काफ़ी बड़ा होगा, और थोरेसिक वर्टिब्रीज में स्पाइनस प्रोसेस बड़े होंगे। फर्दर सैक्रम। सैक्रम जो होता है 5 सैक्रल वर्टिब्रीज के फ्यूजन से ये सैक्रम बन रहा है, और ये क्या बनाता है, जो पेल्विक कैविटी है ना, जो पेल्विक कैविटी बन रही है, जो पेल्विक गर्डिल है या ऑस्कॉक्सी है, जिसका कि फ्लोर बनता है इस्चियम और प्यूबिस के द्वारा, उसका रूफ बनाने का काम करती है सैक्रम बोन। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि जो पेल्विक कैविटी है या ऑस्कॉक्सी है उसका फ्लोर कौन प्रिपेयर कर रहा है और रूफ कौन बना रहा है, तो रूफ बनता है इसके द्वारा, सैक्रम के द्वारा, और जो फ्लोर है वो बन रहा है इस्चियम और प्यूबिस के द्वारा। क्योंकि वो जो पेल्विक गर्डिल या ऑस्कॉक्सी है वो किसके थ्रू बनती है, 3 बोन है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के द्वारा। फर्दर
कॉक्सिजल वर्टिब्रेज ये 15 से 25 का इनका नंबर होता है। देन स्टर्नम, स्टर्नम जो कि आप देखेंगे तो सेंट्रली प्लेट स्ट्रक्चर होता है और फ्लोर बनाती है, जो थोड़ा सी कैविटी है उसके फ्लोर को फॉर्म करता है स्टर्नम। स्टर्नम में 7 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जिनको के नाम देते हैं स्टर्नेब्रीज का, और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री, मीजो एंड जीफी। प्री मतलब फर्स्ट जो पहली वर्टिब्री है मीजो में, सेकेंड टू 5 जो लास्ट की वर्टिब्रीज आ जाती है, मतलब दूसरे से लेकर के लास्ट की 5 मतलब छठवीं तक वहाँ की वर्टिब्रीज को मीजो में इंक्लूड करते हैं। फर्दर हमारे पास आता है जीफी स्टर्नम, जहाँ पर कि जो लास्ट वर्टिब्री है उसको रखते हैं और वहाँ पे जीफाइड कार्टिलेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिब्स। रिब्स क्या होती है? इलोंगेटेड बोन, जैसे हमने देखा था हमारी लॉन्ग बोन थी जिनमें कि आपने मैरो कैविटी या मिडलरी कैविटी देखा था, और रिब्स उन्हीं का एक दूसरा फॉर्म था इलोंगेटेड बोन, जो कि स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक फीचर था एब्सेंस ऑफ मिडलरी कैविटी और मैरो कैविटी का। तो ये क्या बनाती है? ये वॉल बनाती है, जो थोरेसिक कैविटी होती है ना उसके चारों तरफ एक कवरिंग करती हैं। 13 पेयर की रिब्स होती हैं, इनमें कि 8 पेयर एक्सटर्नल या ट्रू रिब्स होती हैं, मतलब वो किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और जो 5 पेयर होती हैं वो ए एक्सटर्नल होती हैं, वो फ्लोटिंग कही जाती हैं या फिर वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती। तो ये एक स्टर्नम का फिगर है जहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट स्टर्नम और सेकेंड टू 6 स्टर्नम एक साथ फ्यूज होते हैं, और फिर 7th स्टर्नम में जिफाइड कार्टिलेज कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टर्नम में, जिफाइड कार्टिलेज पाया जाता है जो 7th स्टर्नेब्रिज से अटैच्ड है। Then rib of cartilage, it is the elongated structure. Okay, rib of cartilage is the elongated structure. अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्राइज करता है क्या? अपेंडेजेस को, मतलब फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, जो बोन्स आगे के पैरों में पाई जा रही हैं और पीछे के पैरों में, जैसे कि आगे के पैरों में स्केपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, हाँ, और कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फेलेंजेस हैं। ऐसे ही पीछे के पैर में देखेंगे आप तो ऑस्कॉक्सी, फीमर, पैटेला, और टिबियोफिबुला, देन टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस देखने को मिलती हैं। तो बोन ऑफ फोर लिम्स में सबसे पहले हमारे पास है स्केपुला। स्केपुला कैसी होती है? एक तरह की फ्लैट बोन है और ट्राई एंगुलर, मतलब यहाँ पे 3 एंगल होते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3, और 3 बॉर्डर देखने को मिलेंगे, और 2 सरफेस हैं, एक ये सामने का सरफेस और एक पीछे का सरफेस। तो स्केपुला इज ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन जहाँ पे 2 सरफेस हैं, 3 एंगल हैं, 3 बॉर्डर हैं। जो लेटरल सरफेस होता है वो डिवाइड होता है एक स्पाइन, ये जो स्केपुलर स्पाइन जा रही है ना ये इस लेटरल सरफेस को, यहाँ लेटरल है और मीडियल, मतलब लेटरल सरफेस जो कि बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है और मीडियल सरफेस जो कि बॉडी की तरफ है। तो लेटरल सरफेस में दो, एक ये स्पाइन है, स्पाइन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इंफ्रा और सुप्रा स्पाइनेटस फोसा में। जो बड़ा वाला पोर्शन है वो क्या है? इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, और जो देख रहे हैं छोटा पोर्शन है वो है सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। और ये जो स्पाइन से आगे जाके टर्मिनेट करती है एक प्रोसेस में जिसको कि नाम देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसी स्केपुला के एंड में एक सैलो कैविटी या ग्रूव पाया जाता है जिसका कि नाम होता है ग्लिनॉइड कैविटी, और यहीं से जाकर के हेड जो होता है ह्यूमरस का हेड रोटेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन, जहाँ एक लॉन्ग बोन है तो वहाँ पे एक सेफ्ट या बॉडी होगी और 2 एक्सट्रीमिटीज प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज होंगी। अगर हम उसकी प्रॉक्सिमल जो ऊपर का पार्ट है उसको देखें तो वहाँ पे हेड, नेक और 2 ट्यूबरोसिटीज होंगी। इसके अलावा वहाँ पे कोरोनॉइड फोसा और ऑलिक्रेनल फोसा। कोरोनॉइड प्रोसेस के लिए कोरोनॉइड फोसा, ऑलिक्रेनल प्रोसेस के लिए ऑलिक्रेनल फोसा होता है। बट सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या? प्रेजेंस ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस में। नेक्स्ट बोन इज रेडियस। ये 2 बोन के फ्यूजन से बनती है, रेडियस और अल्ना से, तो ये भी लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन रेडियस फ्यूज्ड विद अल्ना, बट ये जो रेडियस होती है वो अल्ना से थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पे एक ग्रुप देखने को मिलेगा। ओके, तो ये फिगर है ह्यूमरस का और यहाँ पे फिगर है आपके पास रेडियस एंड अल्ना का। अगर ह्यूमरस में देखें तो ये जो पोर्शन है आपका प्रॉक्सिमल एंड, यहाँ पे डिस्टल एंड, और इट इज़ द सेफ्ट और बॉडी। प्रॉक्सिमल एंड में हम देखते हैं तो हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी मिलती है। फर्दर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसके अलावा डिस्टल एंड में अगर हम देखें इस ह्यूमरस बोन को तो यहाँ पे ऑलिक्रेनल फोसा और कोरोनॉइड फोसा देखने को मिलता है। जबकि रेडियस अल्ना में अगर आप देखते हैं तो ऑलिक्रेनल प्रोसेस, एनकोनियस प्रोसेस और सेमिल्यूनर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस और स्टॉयलॉइड प्रोसेस, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आता है। ऑलिक्रेनल प्रोसेस कहाँ पे है, एनकोनियस प्रोसेस कहाँ पे है, सेमिल्यूनर नॉच कहाँ है, और कोरोनॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, स्टॉयलॉइड प्रोसेस का है, स्टॉयलॉइड प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा रेडियस। रेडियस कैसा है? शॉर्टर होती है अल्ना से। नेक्स्ट इज द अल्ना। अल्ना भी एक लॉन्ग बोन है जहाँ पे ऑलिक्रेनल प्रोसेस, सेमिल्यूनर नॉच और स्टॉयलॉइड प्रोसेस। ठीक, ऑलिक्रेनल प्रोसेस, सेमिल्यूनर नॉच, ये जो अल्ना में ही देखने को मिल रहा है। ऑलिक्रेनल प्रोसेस है, फर्दर सेमिल्यूनर नॉच है और स्टाइलॉइड प्रोसेस, तीनों कहाँ पे हैं? अल्ना बोन में है। ऑलिक्रेनल प्रोसेस, सेमिल्यूनर नॉच और स्टाइलॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट इज द
कार्पल बोन अगर हम फोर लिम्ब में देखें तो कार्पल और हाइंड लिम्ब में होती है, तो टार्सल। फोर लिम्ब में 6 कार्पल बोन है और हाइंड लिम्ब में 5 टार्सल बोन्स होती हैं। और ये जो कार्पल बोन्स हैं ये 2 रो में अरेंज होती हैं, 2 रो में हैं। जो फर्स्ट रो है प्रॉक्सिमल रो, वहाँ पे रेडियल, अल्नार, असिसरी और सेकंड एंड थर्ड फ्यूज और फोर्थ कार्पल बोन्स पाई जाती हैं। देन मेटाकार्पल बोन भी 2 तरीके की होती हैं, लार्ज और स्मॉल मेटाकार्पल बोन। ठीक है, लार्ज मेटाकार्पल बोन एक लॉन्ग बोन है, 2 एक्सट्रीमिटीज 2 सरफेस होता है और एक वर्टिकल ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा स्मॉल मेटाकार्पल बोन हो गई, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। फर्दर डिजिट्स, इनके बाद आती है पैरों की बात। जो पैर की जो उंगलियां होती हैं वहाँ पे तो 2 डिजिट्स होते हैं और 2 मतलब अगर आप पैर को देखें ना तो ये जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं कैटल बफेलोज में, तो ये किस पर्टिकुलर उससे बिलोंग करते हैं, आर्टियोडेक्टाइल है, मतलब इवेंटो एनिमल। इनके जो हूफ होते हैं ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जबकि जो इक्वाइंस में आप देखें तो क्या होता है, पेरिसोडेक्टाइल है या ऑड टो एनिमल में। तो यहाँ पे आप जब पैरों को देखेंगे तो आगे 2 पैर पीछे 2 पैर, और आगे के जो 2 पैर हैं ना, 2 पैर में जो इनके हूप हैं या जो डिजिट्स हैं वो 4 हो जाएंगे। मतलब एक पैर में जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो फैलेंजेस में 3 फैलेंजेस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फैलेंजेस, और फैलेंजेस भी एक तरह की लॉन्ग बोन है और इनके बीच में कुछ सेसमॉइड बोन भी पाई जाती है। सेसमॉइड में भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेसमॉइड बोन्स हैं और इनका जो नंबर होता है 6 होता है। प्रॉक्सिमल में 4 होती हैं और डिस्टल में 2 सेसमॉइड बोन्स पाई जाती हैं। क्लियर। तो अभी हमने देखा जैसे कि हमारा जो फोर लिम्ब है वहाँ पे कौन कौन सी बोन पाई गई थी, स्कैपुला, ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस अल्ना, देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। अब हम आते हैं हमारी हाइंड लिम्ब पे। हाइंड लिम्ब पे जो बोन है वो है पेल्विक बोन या पेल्विक गर्डल, जिसको कि हम कहते हैं ऑस्कॉक्सिस, और ये 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनता है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये एक तरह की फ्लैट बोन है। और जो इनका वो फ्यूजन होता है उसको नाम देते हैं पेल्विक सिम्फाइसिस। ये इमूवेबल ज्वाइंट होता है। ये एक लार्ज फ्लैट बोन्स 3 तरह की हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस, इनके थ्रू बनता है और ये तीनों बोन यूनाइट करके एक डीप कैविटी का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, जिसको कि नाम देते हैं कॉटिलॉइड कैविटी। और इसी कॉटिलॉइड कैविटी या स्टेबुलम से हेड जो होता है फीमर का, जो कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, वो आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, तो अगर हम पेल्विक गर्डल में देखें तो पेल्विक गर्डल की सबसे लंबी बोन या सबसे बड़ी बोन कौन है, लार्जेस्ट बोन इलियम। ये एक तरह से ट्रायंगुलर बोन है, ये जो देख रहे हैं ना ये वाली बोन है इलियम बोन। 1 2 3 एंगल होते हैं, ये एंगल है ट्यूबर सेक्रल, ट्यूबर कॉक्सी और स्टेबुलर एंगल। तो लार्जेस्ट बोन होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं, इसमें सर्फेसेस में ग्लूटियर और पेल्विक सर्फेस देखने को मिलते हैं। 3 एंगल होते हैं, ट्यूबर कॉक्सी, ट्यूबर सेक्रल एंड कॉटिलॉइड एंगल। इसके बाद हमारे पास बोन आती है, जो पार्ट आता है वो आता है इस्चियल पार्ट बोन का, और फिर होता है प्यूबिस पार्ट। इस्चियल और प्यूबिस ये दोनों ही बनाते हैं क्या, फ्लोर को। और जो रूफ था पेल्विक गर्डल का वो कौन बना था, जो सेक्रम था। नेक्स्ट है इसियम, एक क्वाड्रिलेटर मतलब एक चौकोर टाइप की बोन होती है और फॉर्म द मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लोर। यहाँ पे जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल बोन है तो 2 सरफेस एंड 4 बॉर्डर देखने को मिलेंगी। स्टियल आर्च होता है, स्टियल सिम्फाइसिस एंड ट्यूबर स्टियाई देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है प्यूबिस, सबसे लार्जेस्ट बोन कौन थी हमारी, थी इलियम, और स्मॉलेस्ट बोन है ऑस्कॉक्सी या पेल्विक गर्डल की प्यूबिस। ये स्मॉलेस्ट बोन होती है, ट्रायंगुलर होती है और फ्लोर जो होता है पेल्विक गर्डल का उसको प्रिपेयर करती है। अगर इसका आप देखें तो मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ऑब्यूरेटर फोरामेन, द लैटरल बॉर्डर फॉर्म द इंटीरियर बाउंड्री ऑफ ऑब्यूरेटर फोरामेन। तो ये पूछा जाता है कई बार कि जो ऑब्यूरेटर फोरामेन है इसके जो शेप होते हैं ना, अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट तरह के शेप देखने को मिलते हैं। जो रूमिनेंट है वहाँ पे एक ऐसा होता है ओवल टाइप का होता है ऑब्यूरेटर फोरामेन, और ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्कॉक्सी में। नेक्स्ट हमारी हाइंड लिम्ब की बोन है फीमर। ये लार्जेस्ट बोन होती है, जैसे कि अभी ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ट्रोकेंट्रिक फोसा। जैसे कि हमने फोर लिम्ब में देखा था ह्यूमरस के बारे में, तो वहाँ पे बताया था कि डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा था। वैसे ही फीमर में ट्रोकेंट्रिक फोसा कई बार पूछा गया है। यहाँ पे हेड, नेक, ट्रोकेंट्रिक मेजर, ट्रोकेंट्रिक फोसा, और इसका जो हेड होता है ना ये कहाँ से जाके आर्टिकुलेट करा है, स्टेबुलम या कॉटिलॉइड कैविटी ऑफ ऑस्कॉक्सी या पेल्विक गर्डल से। नेक्स्ट होता है इसके बाद में पेटेला, जो कि एक छोटी सेसमॉइड बोन होती है, सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर शेप है ना वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होती है। और ये ट्रोक्लिया, जो ये आप फीमर का ट्रोक्लिया देख रहे हैं इसके फ्रंट में ये पेटेला सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट है टीबियो एंड फिबुला, इनको हम कंबाइंडली पढ़ते हैं। तो टीबिया सिचुएटेड होती है बिटवीन फीमर एंड अबव द टार्सस। हाँ, इसमें भी एक सेफ्ट होगा और 2 एक्सट्रीमिटीज होगी, जैसे कि एक तरह से लॉन्ग बोन में कैटेगराइज की जाती है। देन डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में 2 ग्रूव देखने को मिलेंगे। फ्यूबुला एक रूडिमेंट्री बोन है, देन
टार्सस, जैसे कि हमने अभी देखा था फोर लिम्स में, वहाँ क्या था, कार्पल बोन 6 थी, जबकि हाइंड लिम्ब में टार्सल बोन कितनी है, केवल 5 टार्सल बोन है। यहाँ पे भी अरेंजमेंट 2 रो में है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में। प्रॉक्सिमल रो में टीबियल टार्सल है, फिबुलर टार्सल है, और डिस्टल रो में आपको सेंट्रल एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट टार्सल बोन देखने को मिलेगी। तो ये है टिबिया एंड फिबुला बोन, क्लियर। फिबुला एक तरह से रूडिमेंट्री बोन है, क्लियर, और यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट है टार्सल बोन। टार्सल बोन क्या होते हैं, नंबर है इनके कितने, 5 बोन है टार्सल बोन्स के। फर्दर हमारे पास है मेटाटार्सल, जैसे कि हमने मेटाकार्पल्स को देखा था 2 थी, वैसे ही मेटाटार्सल भी 2 हैं, स्मॉल और लार्ज मेटाटार्सल बोन। बहुत ही ज़्यादा कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर भी नहीं है। स्मॉल होती हैं रूडिमेंट्री, लार्ज मेटाटार्सल लार्ज बोन हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। नेक्स्ट है डिजिट्स, जैसे कि फोर लिम्ब में डिजिट थी, 3, फर्स्ट फेलेंस, सेकंड फेलेंस और सेकंड थर्ड फेलेंस, वैसे ही हाइंड लिम्ब में भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट्स को। तो जो स्टडी ऑफ जॉइंट्स होती है, जॉइंट्स की पढ़ाई को क्या कहते हैं, सिंडेस्मोलॉजी या आर्थ्रोलॉजी। और जॉइंट्स होते क्या हैं, जॉइंट्स जनरली क्या होते हैं कि दो बोन्स, एक बोन से बोन या बोन से कार्टिलेजेस, हाँ, या मसल्स, तो उनके बीच में जो एक कनेक्शन बनता है उसको नाम देते हैं हम जॉइंट्स का, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे लिगामेंट या टेंडन आपने सुना होगा, तो बोन टू बोन को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लिगामेंट्स, और जो बोन को मसल से जोड़ता है उसको हम नाम देते हैं टेंडन्स का। अब जॉइंट्स 3 तरीके के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होगा, फिक्स होता है। फाइब्रस मतलब फिक्स, कार्टिलेजिनस का मतलब बहुत ही हल्का मूवमेंट हो सकता है, और साइनोवियल जो कि प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट का दूसरा भी नाम होता है सिन आर्थरोइडल जॉइंट। सिन का मतलब टोटली फ्यूज्ड है। कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब एम्फी आर्थरोइडल, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। और साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब होता है डाई आर्थरोइडल, ये पूरा फुल्ली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं, और यहाँ पे कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं पाई जाती। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल, या उनको हम बोलते हैं जैसे सूचर। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट परमिटेबल होता है। ये कैसे होती है, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेजेस के द्वारा यूनाइटेड होती हैं, और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है पेल्विक सिम्फाइसिस, जो कि आपने देखा था इलियम मीडियम प्यूबिस एक तरफ की और इलियम मीडियम प्यूबिस दूसरी तरफ की, दोनों मिक्स करके क्या बनानी थी, पेल्विक सिम्फाइसिस। फिर होता है हमारे पास जो हमारी परफेक्ट जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, इसको कहते हैं ट्रू जॉइंट या मूवेबल जॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको परफेक्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे एक जॉइंट कैविटी या आर्टिकुलर कैविटी होती है जहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा, और उस कैविटी को सराउंड करने वाला एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। और उसके बाहर एक आपको फाइब्रस लेयर देखने को मिलेगी साइनोवियल मेम्ब्रेन की। साइनोवियल मेम्ब्रेन एक ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट करता है, जिससे कि जो ये मूवमेंट्स है ना, जो कि आर्टिकुलेशन होना है वो इजी हो, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ओके, देन आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कवर करते हैं ओवर द जॉइंट्स, हाँ। और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं बोन को। अगर बोन को बोन से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नाम देते हैं लिगामेंट। बोन को बोन से जो स्ट्रक्चर जोड़ता है उसको नाम देते हैं लिगामेंट। बोन को मसल से जो स्ट्रक्चर जोड़ता है उसको नाम देते हैं हम टेंडन्स, क्लियर, ठीक है। ये एक जॉइंट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। पेरियास्टियम जो आउटर कवरिंग होती है बोन की, फिर उसके बाद हमारे पास बोन है। बोन में आपने देखा था स्ट्रक्चर्स में कॉम्पैक्ट और स्पंजी। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को बाहर से कवर कर रहा है। फिर साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस कैप्सूल। अब देखते हैं हम जॉइंट्स के, जो हमारे अपेंडिसेस हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स, वहाँ पे जॉइंट्स किस मतलब कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो इनमें स्पेशली अगर आप देखेंगे ना, जो अपर पार्ट है लिम्स का, फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब, वहीं पे डिफरेंस है, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। फोर लिम्ब में अगर हम देखें तो शोल्डर, एल्बो एंड नी जॉइंट, और हाइंड लिम्ब की अगर बात करें तो हिप, स्टाइपल और हॉक जॉइंट। इसके अलावा फेटलॉक, पास्टर्न एंड कॉफिन, फेटलॉक, पास्टर्न एंड कॉफिन फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों में ही कॉमन है। फेटलॉक, पास्टर्न, कॉफिन, फेटलॉक, पास्टर्न, कॉफिन। डिफरेंसेस कहाँ पे हैं, शोल्डर, एल्बो, नी, हिप, स्टाइफल एंड हॉक। ओके, तो शोल्डर जॉइंट कहाँ पे बनता है, स्कैपुला और ह्यूमरस। स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी है और ह्यूमरस का जो हेड है वो जाकर के बनाते हैं शोल्डर जॉइंट। देन एल्बो जॉइंट कहाँ बन रहा है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना में। ह्यूमरस में आपने देखा होगा ऑलिक्रेनल फोसा वगैरह, हाँ, और रेडियस अल्ना में प्रोसेस, तो ये वहाँ पे बन रहा है। फिर नी जॉइंट, रेडियो अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल, इन तीनों बोन्स के द्वारा नी जॉइंट बनता है। फिर फेटलॉक, पास्टर्न एंड कॉफिन। फेटलॉक जॉइंट बन रहा है मेटाकार्पल और फर्स्ट पेयर ऑफ फैलेंजेस, जो फैलेंजेस 3 पेयर की होती है। तो फेटलॉक बन रहा है इसमें फर्स्ट पेयर में, पास्टर्न बनता है फर्स्ट और सेकंड पेयर के बीच में, और कॉफिन बनता है सेकंड और थर्ड पेयर फैलेंजेस जो हैं उनके बीच में बनता है। नेक्स्ट है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट किसके बीच में बन रहा है, जो पेल्विक बोन की जो कॉटिलॉइड कैविटी है, एस्टेबुलम है और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में बनता है हिप जॉइंट। उसके बाद फीमर और टीबिया के बीच में बनता है स्टाइफल जॉइंट। टीबिया, टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में बन रहा है हॉक जॉइंट।
नेक्स्ट फेटला, पास्टन और कॉफिन जैसे कि फुल लिम्ब में थे वैसे ही सेम है। मेटाटार्सल ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ फेलेंजेस, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर ऑफ फेलेंजेस, और सेकंड एंड थर्ड पेयर ऑफ फेलेंजेस में ये बनता है। ओके, थैंक यू।